हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आप लोगों को कैलेंडर पार्ट सेकेंड, जिसमें कि किसी भी पर्टिकुलर डेट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को पूछ दिया कौन सा दिन था, 22 जुलाई 1947 को कौन सा दिन था, या जैसे पूछ दिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या किसी भी डेट का बस केवल डेट देने के बाद पूछ दे कि इस दिन इस सन में कौन सा दिन था, उसको निकालना देखेंगे। और इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज हम देखेंगे कैलेंडर पार्ट सेकेंड, कैलेंडर। और दोस्तों, आज डेट है जो वो है 12 अक्टूबर 2020, और कल यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है 11 अक्टूबर को। और जिसमें से कि जो त्रिभुज काउंटिंग का मैं बताया था, उसमें से सेम एग्जाम्पल जो मैं बताया हूँ टाइप 6 वही आया था। देख लीजिए, हमारे पास पेपर है, देखिए सीरीज ए है 2020 का, यह सीसेट का पेपर है। और इसमें से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 जो कि दिया है कि कितने त्रिभुज हैं। सेम त्रिभुज काउंटिंग की जो हमारी वीडियो है उसमें टाइप 6 में इसी त्रिभुज को मैं बताया हूँ, तो इसमें 15 होंगे। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दिया यही है, यही फिगर दिया है। और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें कुल 15 त्रिभुज होंगे, और उसको मैं एग्जाम्पल में वहाँ भी बताया हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरीक़ा से होता है। तो दोस्तों, इस टाइप के फिगर को हम हल करने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताया था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि कोई त्रिभुज बना हो, ये बेसिक फिगर, किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि कोई भी त्रिभुज बना हो और अंदर वाले त्रिभुज के तीनों कोना जो है ये बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को यदि टच कर रहा हो, तो इसके टच करने से कुल इसमें 4 त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुजों की संख्या 4 होगी। यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि कोई त्रिभुज बना हो और अंदर वाला त्रिभुज के तीनों कोनों बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा हो, तो इससे मिलने से इनके अंदर कुल टोटल त्रिभुज 4 बनेंगे। तो सेम इसी फिगर पे निकलेगा। देख लीजिए, इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज बना है, तो इसके वजह से कितने त्रिभुज बनेंगे? 4। इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज बना है, तो इसके मिलने से कितने त्रिभुज बनेंगे? 4। और एक जो है हमारा ये बाहर वाला त्रिभुज बनेगा, तो ये कितना हो गया? 4 4 8 और 1 9। अब देख लीजिए, ये लाइन जो बीच में यहाँ से ये ड्रा हुई है, यहाँ से ये ड्रा हुई है, और यहाँ से इसके मिलने से एक्स्ट्रा जो त्रिभुज वो बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? देखिए, ये 1 2 3 4 5 6। ये लाइन जब नहीं रहती तो कुल टोटल 9 बनते। इस लाइन के ड्रा होने की वजह से 2 एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो ये हो गया 9 + 6 यानी 9 6 15। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। यही क्वेश्चन आया है, और देखिए इसमें ऑप्शन डी में दिया है कि 15, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी वीडियो के कोई भी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने भी मैं एग्जाम्पल बताया हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और वो किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं।
और सेम इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन आया है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये 94 नंबर पर है, जो कि ये मैथ का है और टाइम वर्क का है। ये टाइम वर्क पार्ट 5 में मैं ये ट्रिक बताया हूं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिनों में कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। 3 आदमी या 7 औरतें किसी कार्य को 32 दिनों में करते हैं। फिर आगे देखिए लिखा है कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगुने कार्य को पूरा करेंगे। आगे कह रहा है कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगुने कार्य को पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही निकालना है। दोस्तों ये ट्रिक हम बताए हैं आप लोगों को टाइम वर्क चैप्टर 5 पार्ट 5 में बताए हैं। सेम यही ट्रिक कि यदि 3 आदमी या 7 औरतें या करके दे दे और यहाँ पे दिन दे दे, तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो ऊपर का ये जो लाइन है कि 3 आदमी या 7 औरतें किसी कार्य को 32 दिनों में, तो ऊपर का डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। 3 × 7 × 32। देखिए 3 आदमी या 7 औरतें किसी कार्य को 32 दिनों में, तो इसका ऊपर का ऊपर हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं और इसके लिए लिखते हैं 3 आदमी 7 औरतें हैं, तो ये इस टाइप से लिखते हैं 3 आदमी 7 औरतें, 7 आदमी 5 औरतें, 7 आदमी 5 औरतें। और इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, जैसे 5 तिहाई के 15 और प्लस 7 49, और इसके बाद इसको हल कर देते हैं जितना आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज और बढ़ाया है कि उसके दोगुने कार्य को, तो यदि यहाँ पे दोगुना तिगुना रहेगा उतना का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 3 आदमी 7 औरतें किसी कार्य को 32 दिन में, तो 7 आदमी 5 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, इसका ट्रिक है। तो यहाँ पे दोगुना दे दिया है, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ऊपर का 3 इंटू का 7 इंटू का 32 इंटू का 2, और नीचे ये देखिए 15 और 49 कितना हो जाएगा, 9 5 14 को 4 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 64। अब इसको देखिए हल करेंगे 32 दूना के 64, ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 तरीके 21, 21 दिन, 21 दिन आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसमें आया है 94 नंबर में बी 21 दिन, 21 दिन बी आया है, यही आंसर होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दोस्तों आप लोग किसी भी वीडियो को, हर एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जितने हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी प्रकार से जीएस, जो जीएस का पेपर है उसमें से भी आया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे पेपर एनालिसिस नहीं करना है, उसको किसी और दिन देखेंगे। जीएस में से भी 5 क्वेश्चन आया है, और अभी हमारा जीएस का 5 ही सीरीज, 5 या 4 अभी अपलोड हुआ है, और उसमें से 5 क्वेश्चन आया है जीएस का, तो उसको बाद में देखेंगे। आइए आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमको अभी कैलेंडर चैप्टर को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कैलेंडर में दे दिया, जैसे आज ही का डेट मान लीजिए दिया है कि 12 अक्टूबर आज है, तो आज ही का हम पहले निकालते हैं, क्योंकि चेक करने में भी सही रहेगा कि 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा।
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमको हल करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट जो है वो हमको मंथ कोड याद रहना चाहिए, मंथ कोड, ठीक है। सेकंड में है शताब्दी का कोड, सेंचुरी, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। और तीसरा चीज है कि दिन का कोड, दिन का कोड, डेट कोड या दिन का कोड लिख सकते हैं आप उसको। यही तीनों की आवश्यकता हमको पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। फर्स्ट हमको मंथ का कोड याद होना चाहिए, सेकेंड हमको शताब्दी का कोड याद होना चाहिए, और थर्ड में हमको दिन का कोड याद होना चाहिए। तो दिन का कोड नॉर्मल होता है, 7 दिन है तो 7 कोड है, सोमवार से चालू करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार करके शनिवार तक, तो यह भी नॉर्मल है। शताब्दी का भी नॉर्मल है। दिक्कत हमको यही मंथ कोड में आती है, 12 महीनों का कोड अलग अलग होता है, लेकिन अब आज के बाद से वो भी आपकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार से उसको याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यही तीनों की आवश्यकता पड़ती है, मंथ कोड, शताब्दी कोड और दिन कोड। तो आइए पहले हम देखते हैं मंथ कोड और उसको याद भी कर लेते हैं आज ही। इसके बाद शताब्दी कोड देखेंगे, इसके बाद दिन कोड देखेंगे। तो आइए पहले मंथ कोड को देखते हैं कि कैसे हम इसको याद करेंगे, और आज ही का पहले निकालते हैं, क्योंकि आज का हमको मालूम है कि आज सोमवार है। तो देखते हैं कि 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन आ रहा है। तो आइए मंथ कोड देखते हैं दोस्तों। मंथ कोड में देखिए 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें देख लीजिए, जनवरी का होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। यही कोड होता है, इसी को याद रखना है, जो ये 03614625 035। तो दोस्तों देखिए, इसको याद करना उतना कठिन नहीं है, उसको आप पार्ट में याद कर लीजिए। जैसे 3-3 का पार्ट बना लीजिए। जैसे यहाँ पे 033 देखिए, इससे कुछ याद आ रहा है, पहले स्टडी कोड चलता था, यह चेन्नई का स्टडी कोड है। तो फ़ोन नंबर के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक पहले आप यहाँ से लिख लीजिए। जनवरी से दिसंबर तक लिखने के बाद आप इसको करिए 033, फिर इसके बाद इसको पार्ट में कर दीजिए। 033 614, फिर इसको पार्ट कर दीजिए 625 035। फ़ोन नंबर के तरीका पे याद कर लीजिए कि 033 614 625 और 035, याद हो जाएगा आसानी से। पहले आप जनवरी से दिसंबर तक का यहाँ पे लिख लीजिए, और इसके बाद देखिए, आइए हमारे साथ याद कर लीजिए आप लोग। देखिए, पहले जनवरी से दिसंबर तक का लिख लीजिए, फिर पहले लिख लीजिए 033, फिर 614, फिर 625 और इसके बाद 035।
इस तरीका से 3-3 पार्ट करके आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने हैं। और इसको आप 3-3 का बना लीजिए। 033 614 625 035 ये मंथ कोड है। और इसमें बस थोड़ा सा सावधानी ये देना है कि ये जो है ये साधारण वर्ष का है, सिंपल साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का मतलब कि जिसमें फरवरी का महीना जो है 28 दिन का होता है उसको साधारण वर्ष बोलते हैं। और एक लीप वर्ष होता है जिसमें कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो जब लीप वर्ष होता है तो उसमें केवल जनवरी और फरवरी का कोड जो है वो चेंज हो जाता है। लीप वर्ष में यहाँ पे देख लीजिए, साधारण वर्ष के लिए होता है। लीप वर्ष के लिए क्या होता है कि लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। जनवरी का हो जाता है 6 और फरवरी का 2। ये जो होता है ये लीप वर्ष में होता है। बस इतना ही चेंज हो जाता है। तो और बकिया सब सेम टू सेम यही रहते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया मंथ का कोड। और बस लीप यदि जनवरी और फरवरी आता है तभी हमको चेक करना है कि कहीं लीप वर्ष तो नहीं है। यदि लीप वर्ष है तो जनवरी का 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 कोड हो जाएगा। बकिया सारे लीप वर्ष में वही रहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं शताब्दी का कोड। तो देखिए शताब्दी के कोड में क्या होता है। शताब्दी के कोड में जो होता है 1900 से 1999, 1900 से लेकर के 1999 की शताब्दी का कोड होता है 0। और 2000 से लेकर के 2099 मतलब 2000 से लेकर के 2099 तक का 6। इसको हमको याद रखना है कि यदि 1900 से 1999 तक का दिया तो शताब्दी का कोड जो होता है वो 0 होता है और 2000 से 2099 का 6 होता है। तो इसमें दो ही आप नॉर्मली याद रख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो 1901, 10, 20, 47, 50 या 2010, 20, 30, 35 करके तो इन्हीं दोनों का प्रयोग होगा। वैसे तो कोड थोड़ा सा और भी होता है तो उसका भी आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि नॉर्मली प्रयोग जो होता है इसी का होता है, 0 का और 6 का। 1900 से 1999 का पूछेगा, नहीं तो 2000 से 2099। यदि मान लीजिए इसके अलावा भी 1600, 1700 पूछ दिया तो आइए उसके लिए भी देख लीजिए, वो उसी को देख लीजिए। क्योंकि मान लीजिए परीक्षा में जाने का मतलब यही होता है कि हम लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं और जब हमारा लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो हर हथियार अपने पास रखना जरूरी है। तो सबको ही देख लीजिए। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए ये 1600, 1700, 1800, 19, फिर इसके बाद यहाँ पे 2000, 2100, ये हो जाएगा आपका 2200 और ये हो जाएगा 2300। इसका कोड 0, इसका 2, इसका 4, इसका 6। ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको किसी का भी पूछे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 21, 22, 23 इतना पूछता तो नहीं है। 1900, 2000 यही करेगा, बहुत करेगा। कभी 16, 17 का कभी कभी दिया है और आगे का भी देगा तो उसके लिए है। तो देख लीजिए देख लीजिए इसको कि 1600 और 2000 में 6 है। इसका मतलब ये समझ लीजिए आप 6 है, इसको अच्छे से देखिए नहीं तो डाउटफुल ना होइए। 1600 का मतलब 1600 से 1699, 1700 यहाँ आ गया, यानी कि 1600 से 1600 जो 99 है वहां तक के अगर दे दिया
कि मान लीजिए 1601, 1 जनवरी 1601, 10 जनवरी 1602, कहाँ तक 1600 से 1699। तो हम शताब्दी के कोड का प्रयोग 6 करेंगे। और यदि दे दिया कि 2001, 2020, 2000 कहाँ तक 2099 तक, अगर वहां तक दे दिया तो भी हम शताब्दी का कोड 6 का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये 17 है तो ये 1700 से 1799 तक अगर दे दिया तो शताब्दी कोड 4 प्रयोग करेंगे। ये 2100 है और 2100 में यदि 2100 से लेकर के 2199 तक दे दिया तो शताब्दी का कोड हम 4 का प्रयोग करेंगे। और यदि 1800 से लेकर के 1899 तक दिया है तो उसमें भी हम ये शताब्दी कोड क्या प्रयोग करेंगे 2। और 2200 से लेकर के 2299 तक क्या प्रयोग करेंगे 2। 1900 से लेकर के कहाँ तक, इससे 1 साल पहले 1900 से 1999 तक का 0 और 2300 से 2399 तक का 0। तो दोस्तों इसको याद करना सिंपल है। या तो आप ये याद कर लीजिए कि 1900 से 1999 को 0 और 2000 से 2090 तक का 6, या ऐसे लिख लीजिए 16, 17, 18, 19, फिर यहाँ पे 20, 21, 22, 23 और इधर से स्टार्ट करिए 0, 2, 4, 6, दो का अंतर करके चला जाएगा 0, 2, 4, 6। तो इस तरीके से करके इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है दिन का कोड। तो दिन का भी कोड लिख लेते हैं। दिन का देखिए यहाँ पे सोमवार, सोमवार से स्टार्ट होता है, सोमवार का 1, ठीक है। मंगल, मंगल का 2, बुध, बुधवार का 3, बृहस्पति, बृहस्पति का 4, शुक्र, शुक्र का 5, शनि, शनिवार का 6 और रविवार। तो रविवार को आप ऊपर कर लीजिए, रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी को पता है, अवकाश होता है सरकारी, तो इसका कर लेते हैं 0, रविवार कुछ नहीं 0। तो सिंपल है, सोमवार से स्टार्ट करिए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। सोम का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 और रवि का 0। तो ये कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा 1900 वाला ही पूछेगा और 2000 वाले पूछेगा। ये जरूरी नहीं है कि यही पूछे, हम सब याद रखिए। ऐसे लिख लीजिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इधर से कर लीजिए 0, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 0, 2, 4, 6, ऐसे करके इसको भी याद कर सकते हैं। और इसके बाद ये तो सिंपल है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ठीक है। तो ये तो हो गया कोड तीनों दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। हाँ, तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं, उसका पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक आइए हम बताते हैं आपको। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आज ही के डेट का हमको निकालना है 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक होता है, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक, ट्रिक इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये डेट होता है, डेट, डेट को लिख लेते हैं। जैसे 12 अक्टूबर है तो 12 लिख लेंगे, फिर प्लस
मंथ का कोड मतलब जैसे मंथ कोड जो वो है दिया हुआ है MONTH, मंथ का कोड, ठीक है। जैसे अक्टूबर है तो यहाँ से हम अक्टूबर का कोड ले लेंगे, जनवरी रहता तो इसका ले लेते, फरवरी रहता तो ये ले लेते, जुलाई रहता तो 6 ले लेते। तो डेट लेंगे, फिर इसके बाद मंथ कोड, और मंथ कोड के बाद ईयर का लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे 2020 है तो ये राइट साइड से, लेफ्ट से नहीं, राइट से 2 डिजिट। जैसे ये 2020 है, जैसे मान लीजिए 2019 रहता तो इसको ले लेते, 2050 रहता तो इसको ले लेते, 1999 रहता तो इसको ले लेते। यानी कि ईयर का ये लास्ट वाला जो 2 डिजिट है ये इसको लिख लेंगे। तो देखिए 2020 में क्या है, 20 है, तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट, ठीक, ईयर का लास्ट 2 डिजिट। इसके बाद देखिए ईयर का लास्ट 2 डिजिट के बाद जो ईयर का लास्ट 2 डिजिट है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो पूर्णांक आता है उसको लिख लेते हैं, यानी प्लस ईयर बाय 4 का पूर्णांक। यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये 2020 है तो हमने लास्ट 2 डिजिट 20 को लिखा, बाय 4 किया, 4 5 20, 5 हो गया। अब मान लीजिए 2019 रहता तो 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, और 4 जो है शेष बचा, इससे नहीं मतलब है हमको, बस ये जो पूर्णांक है, शेष कुछ भी बच जाए शेष से नहीं मतलब है, ईयर बाय 4 का पूर्णांक। जैसे मान लीजिए 2001 है तो लास्ट 2 डिजिट ये हुआ, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 1 भी बार नहीं जाएगा तो पूर्णांक में क्या लिख देंगे, 0। जैसे 15 है तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 3 12, शेष 3, तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो ये पूर्णांक आएगा ऊपर उसको ले लेते हैं, शेष से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ईयर बाय 4 का पूर्णांक प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मतलब जो बताए हैं कि जैसे 2020 तो 2000 से लेकर के 2099 तक का कोड जो होता है 6 होता है, उसको ले लेंगे, तो प्लस शताब्दी कोड। देख लीजिए फिर से, पहले डेट, फिर मंथ का कोड, प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, और ये जो 2 डिजिट है इसमें 4 से डिवाइड करके इसका पूर्णांक, सीधा सीधा समझिए, जो ईयर का ये हम 2 डिजिट लेते हैं इसका पूर्णांक, और प्लस शताब्दी का कोड। इसके बाद इन सबको जोड़ के इसमें 7 से हम डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो जो भी शेष बचे, अब यहाँ पे हमको केवल शेष से मतलब है, जो भी शेष बचे, जैसे शेष 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई एक आएगा, क्योंकि 7 तो आ नहीं सकता, ऑलरेडी 7 से हम डिवाइड ही कर रहे हैं, तो इन्हीं में से कोई शेष आएगा और उसी शेष से मतलब है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शेष 1 आ गया तो हो जाएगा सोमवार, 2 आ गया तो मंगलवार, 3 आ गया तो बुधवार, 4 आ गया तो बृहस्पतिवार, 5 आ गया तो शुक्रवार, और 6 आ गया तो शनिवार। यानी कि शेष से मतलब है जो भी शेष आ जाए उसी से हम दिन निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 6 7 आ नहीं सकता, क्योंकि 7 से ऑलरेडी हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसलिए शेष से ही मतलब है। और यही ट्रिक है, ध्यान दे लीजिए कि डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, और प्लस इसी 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो पूर्णांक आएगा उसको,
प्लस शताब्दी कोड, सबको जोड़ने के बाद हम 7 से भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे, और जो भी शेष आएगा उसी से हम दिन निकाल लेंगे। तो ट्रिक यही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग और इसको दिमाग में रख लीजिए, और देखिए अभी हम लोग हल करेंगे तो तुरंत याद भी हो जाएगा आपको, अगर नहीं याद है तो भी। देखिए इसी को हम निकाल रहे हैं, 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, डेट, 12 प्लस अक्टूबर यानी मंथ का कोड, अक्टूबर का कोड क्या है 0, प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, तो देखिए ये 20 है, लास्ट का 2 डिजिट क्या हुआ 20, प्लस जो ये 2 डिजिट आया इसमें 4 से भाग देंगे, और जो पूर्णांक आएगा 4 5 के 20, पूरा पूरा कट गया यानी 5 आ गया पूर्णांक, ठीक, प्लस शताब्दी का कोड। तो अब शताब्दी का कोड क्या होगा बताइए, 20 है यानी कि 2000 से लेकर के और 2099 तक का शताब्दी का कोड क्या होता है 6, और सभी के 7 से डिवाइड कर दें। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 12 ये और 20, 32, 5 37 और 6, देखिए 12 और 20 32 और 32 6 38 और 38 5 43, 43/7। अब देखिए यहाँ पे हम 43 में 7 से भाग करेंगे तो 7 42, शेष 1 बचा। अब 1 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 1 आ गया तो सोमवार, तो कौन सा दिन होगा सोमवार, 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था सोमवार, आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज सोमवार है, ठीक है। इस तरीका से निकालेंगे। आइए देखते हैं दूसरा, जैसे एग्जाम्पल देखिए दूसरा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी मान लीजिए आगे का दे दिया 2021 आने वाला है, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी जनवरी और फरवरी का जिक्र हो जाए, नोट आप रखिए दिमाग में कि जब भी जनवरी और फरवरी आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि ये सन जो है ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, यदि कट जाता है तो लीप, नहीं कटता है तो साधारण। तो देखिए लास्ट में 21 है, ये 4 से नहीं डिवाइड होगा यानी कि ये साधारण वर्ष है, ठीक। ये चेक हम इसलिए करते हैं कि देखिए जनवरी और फरवरी का कोड जब लीप ईयर का हो जाता है तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का 2 हो जाता है, और यदि लीप नहीं है साधारण है तो पूरा यही कोड रहेगा, जनवरी का 0 फरवरी का 3। तो इसलिए जब भी जनवरी या फरवरी आ जाए तो उसको हम पहले चेक कर लेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इसको हल करते हैं, 1 जनवरी पहले क्या ले लेंगे 1 पहले ले लेंगे, डेट प्लस मंथ कोड जनवरी
साधारण वर्ष है तो जनवरी का 0, फिर प्लस, फिर ईयर का 2 डिजिट, तो देखिए 20/2021 है तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट क्या हुआ 21, प्लस अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे जो भी पूर्णांक आएगा, तो देखिए 21 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 के 20 शेष 1, इससे कोई मतलब नहीं, पूर्णांक यानी कि 5, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड क्या होगा, तो 20 है तो मालूम है आपको कि 2000 से लेकर के 2099 तक के लिए शताब्दी कोड 6 और 1900 से 1999 का 0, तो इन्हीं दोनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए मैं शुरू में भी बताया था कि आप एक 1900 से 1999 का याद रख लीजिए 0 और 2000 से 2099 का याद रख लीजिए 6। ठीक है, देखिए डेट, मंथ कोड, ईयर का लास्ट 2 डिजिट और इस 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करेंगे जो पूर्णांक और प्लस शताब्दी कोड और सभी के बटे में 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जोड़िए, 21 और 1 22, 5 27 और 6 33, 33/7। अब यहाँ पे देखिए 33 को जो है 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 और इसमें शेष क्या बचा 3 और 2 5, शेष बचा 5। अब देखिए 5 आ गया, 5 मतलब देखिए 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पति और 5 को शुक्रवार, 5 आ गया, इसका मतलब शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2021 जो आने वाला है उस दिन कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। इसको आप चेक कर लीजिए कैलेंडर से, मोबाइल से चेक भी कर सकते हैं और चेक नहीं करेंगे तो ये एकदम कंफर्म है शुक्रवार होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में यही ध्यान दीजिए कि जनवरी फरवरी आ जाए तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, क्योंकि जब लीप ईयर हो जाएगा तो जनवरी को 6 से वो हो जाएगा कोड और फरवरी का कोड जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट, 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2021, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 15 डेट प्लस मंथ कोड, अगस्त का देखिए क्या हो जाएगा, अगस्त का कोड 2 प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट 21 प्लस इसमें 4 से डिवाइड करेंगे जो भी पूर्णांक आ गया तो इसमें 4 से भाग दीजिए, देखिए क्या होगा 4 5 के 20, एक शेष बचा यानी कि पूर्णांक 5 प्लस ईयर कोड, ईयर नहीं शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड क्या होता है 2000 से 2099 तक का 6। ठीक, और इन सब को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसको जोड़िए, 15 2 17 और 6 5 11, 11 21 32, 7 2 9 और 3 1 4, इसको जोड़ लीजिए फिर से, गलत तो नहीं है, 6 5 11, 11 और 21 32, 2 34 और 15 49। ठीक है, ये आ गया 49/7। अब देखिए 49 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 7 जा 49, शेष कुछ नहीं बचा 0, और 0 मतलब रविवार,
तो 15 अगस्त 21 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा, रविवार। इस पे चेक कर लीजिए और मैं भी चेक कर ले रहा हूं, सही है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए और एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा सा आगे का भी देख लेते हैं। हाँ, आइए देखते हैं। 8 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? नहीं, कौन सा दिन था, क्योंकि ये तो बीत चुका है। कौन सा दिन था? ठीक है, 8 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? तो देखिए, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? डेट। डेट 8 जुलाई प्लस मंथ कोड, जुलाई है और जुलाई का होता है कोड क्या? 6। देख लीजिए, जुलाई, जुलाई का कोड 6, 8 जुलाई। तो डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट 19 प्लस, अब इस लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, जो पूर्णांक आएगा 4 चौके 16, शेष 3 है, शेष से कोई मतलब नहीं है, पूर्णांक 4। ठीक, प्लस शताब्दी कोड। अब बताइए शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? देखिए, 2019 है तो 2000 से लेकर के और 2099 तक का शताब्दी कोड क्या होता है? 6। और सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड। अब देखिए, इसको जोड़ते हैं। 6 4 10 और 19 29 और ये 8 6 14, 9 4 13 को 3 हासिल, 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 43। क्या आ गया? 43/7। अब 43 में हम 7 से 7 42, शेष 1। इसमें हम शेष से ही मतलब है, शेष क्या आया? 1 आया। तो 1 को क्या कहते हैं? सोमवार। तो 8 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? सोमवार। सोमवार था। ये शेष ध्यान से निकालिएगा क्योंकि इसी पे सब निर्भर है। देखिए, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट प्लस इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी पूर्णांक आएगा वो, प्लस शताब्दी कोड और सभी के बटा में 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा होगा। तो 8 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? सोमवार। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? तो देखिए, फिर जनवरी आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी जनवरी आ जाए तो हम चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, और लीप वर्ष है या साधारण वर्ष चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं सन में। अगर सन में 4 से भाग करते हैं, पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष। ठीक,
और पूरा न कटे, कुछ भी शेष रह जाए तो साधारण वर्ष। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। और यही ट्रिक होता है कि जिस भी सन में हम 4 से भाग करते हैं, यदि पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष होता है, और कुछ भी शेष रह जाए तो वो साधारण वर्ष होता है। तो यहाँ हम इसलिए इसको लीप और साधारण चेक करते हैं कि ये जनवरी आ गया, क्योंकि जब जनवरी और फरवरी 2 महीने ऐसे हैं कि जब भी आ जाए तो यदि लीप आ जाए तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का 2 हो जाएगा। अगर लीप नहीं है, साधारण है, तो जनवरी का 0 और फरवरी का 3 रहेगा। तो देखिए इसको चेक करते हैं। तो 20-20 कट जाएगा 4 से, यानी ये क्या कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष। देखिए 4 5 के 20 और 4 5 के 20 पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये लीप वर्ष है। तो जब ये लीप वर्ष हो गया तो अब हम जनवरी को 6 कोड लेंगे, जनवरी का 6 कोड लेंगे। ठीक है, आइए देखिए 1 जनवरी डेट 1 जनवरी है तो हम इसको 1 ले लेंगे। ठीक है, प्लस जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? मंथ कोड 6, क्योंकि ये लीप वर्ष है, प्लस के 6 कर लेंगे, प्लस ईयर का 2 डिजिट 20, प्लस ईयर में हम ये 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी पूर्णांक आएगा, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 के 20 और प्लस शताब्दी कोड। तो 20-20 है, यानी 2000 से लेकर के 2099 तक का शताब्दी कोड क्या होता है? 6। पहले ही हम याद कर चुके हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और सभी के बटे में हम क्या कर देंगे? 7। सभी को 7 से डिवाइड करेंगे जोड़ के। ठीक है, देखिए इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए 6 और 1 7, 20 7 27, 27 5 32 और 6 38, 38 बाई 7। थोड़ा सा फिर से एक ऐड कर लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए। 6 5 11 और 20 31, 31 6 37 और 1 38 अपन 7। अब देखिए 38 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 5 के 35, शेष 3, 36 37 36 37 38। ठीक है, शेष 3 आ गया। तो 3 के लिए कौन सा दिन होगा? सोमवार मंगलवार बुधवार। 3 के लिए बुधवार। तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था 1 जनवरी 2020 को? बुधवार। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था कि नहीं था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बस इसको तो आप धीरे धीरे आप लोग समझ ही गए होंगे, पूरी तरह से याद भी हो गया होगा। आइए एक दो और देखते हैं एग्जाम्पल, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए एग्जाम्पल, 2 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था? 2 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था देख लीजिए। तो देखिए फरवरी आ गया, तो सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि 2020 क्या है, लीप है कि साधारण। तो ये देखिए कट जाएगा पूरा, यानी कि लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है, यानी कि हम फरवरी को मंथ कोड 2 लेंगे। अब तो इसके लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि जब भी जनवरी फरवरी आए तो हम लीप और साधारण चेक करेंगे। अब कह रहा है कि 2 फरवरी, तो सबसे पहले डेट प्लस मंथ कोड। फरवरी का कोड क्या है? 2, प्लस ईयर का, देखिए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लेंगे। ईयर का लास्ट 2 डिजिट क्या है? 20। देखिए प्लस इसमें 4 से भाग करेंगे, तो जब इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 के 20, यानी कि 5 बार चला जाएगा पूरा।
नहीं भी जाता तो पूर्णांक से ही मतलब रहता है, प्लस शताब्दी कोड, तो 20-20 का शताब्दी कोड यानी कि 6। ठीक है, अब सभी के अपान 7, तो देखिए 2 2 4 और 20 4, 24 6, 30 5, 35, यानी कि 35 और अपान 7। 35 में देखिए 7 से भाग करेंगे, 7 बचेंगे 35, शेष 0। शेष 0 मतलब रविवार। 0 मतलब देखिए रविवार, पूरा पूरा चल गया, शेष कुछ नहीं बचा, 0। 0 मतलब रविवार। ठीक, तो 2 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था? रविवार था। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अब आइए हम लोग देखते हैं जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। देखते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट, मतलब 15, प्लस मंथ कोड। तो देखिए अगस्त है, अगस्त का कोड क्या है? यहां से देख लीजिए, अगस्त का कोड 2। ठीक, प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, यानी 1947 है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 47। अब 47 में हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी पूर्णांक आएगा वो, यानी कि 11। पूर्णांक 11 बढ़ जाएगा, शेष 3 बचेगा। तो शेष से नहीं मतलब है हमको, किससे मतलब है? पूर्णांक से। ठीक, अब प्लस शताब्दी का कोड। देखिए यहाँ पे 1947 आ गया और हमको पता है कि 1900 से 1999 का शताब्दी कोड क्या होता है? 0। 1947 यानी कि शताब्दी कोड 0। ठीक है, शताब्दी कोड 0 हो गया। अब सबको ऐड करके हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको जोड़ते हैं। 15 2 17, 15 2 17 और 47 और 11 58। ठीक, 7 7 14, 1 15 को 5 हासिल, 1 5 और 1 6 और 1 7, 75। तो हो जाएगा 75 बटे के 7। अब 75 में हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 10 बार में 70, शेष क्या बचा? 5। 5 मतलब शुक्रवार। देखिए 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति और 5 को शुक्रवार। तो कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था? शुक्रवार। 15 अगस्त सन 1947, दिन शुक्रवार। तो आप इस तरीका से करके किसी भी सन का डेट आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आइए एक और देखते हैं। 15 अगस्त 1947 हो गया। अब देख लीजिए 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, उसको देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो देखिए जनवरी आ गया, तुरंत पहला काम हम ये करेंगे कि 1950 क्या है, लीप है कि नहीं है। तो 4 चौके 16, 4 8 32, 4 7 28, 2 शेष बच गया, यानी कि पूरा नहीं कटेगा, यानी कि ये है कौन सा वर्ष? साधारण। ठीक है, ये है साधारण वर्ष। ठीक, इतना तो कन्फर्म। अब चलिए आगे।
26 जनवरी 1950, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेट प्लस मंथ कोड जनवरी का 0 प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट 50, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो पूर्णांक आएगा तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 चौक 48, 2 शेष बच जाएगा, यानी कि 12। देख लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक, पूर्णांक। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी पूर्णांक आएगा उसका प्लस, और प्लस शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 1950 है तो 1900 से लेकर के और 1999 तक के शताब्दी कोड क्या होता है, 0। अब सबको जोड़ के हम 7 से भाग करेंगे। तो आइए देखिए, जोड़ते हैं। 50 और 12 62 और 26, 62 प्लस 26, 6 2 8, 6 2 8, 88, ठीक, 88 के बटे 7। अब 88 में हम भाग कर देंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 4, शेष क्या बचा, 4, 4 मतलब बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार, ठीक। आइए एक और देखते हैं। जिस दिन हमारे देश में झंडे को स्वीकृति मिली, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय झंडे को, वो डेट 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को कौन सा दिन था, ठीक, कौन सा दिन था, आइए चेक करते हैं। तो 22 जुलाई 1947, तो सबसे पहले डेट 22 प्लस जुलाई, जुलाई का कोड 6, जुलाई का कोड देखिए 6, मंथ कोड, प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट 47, प्लस इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी पूर्णांक आएगा, तो 47 को 4 से डिवाइड करेंगे 11 बार, 11 चौक 44, रिमाइंडर 3, उससे कोई मतलब नहीं, तो 11, और प्लस शताब्दी कोड। तो जब भी 1900 से 1999 का शताब्दी कोड 0 होता है, एकदम याद कर लीजिए, और सबको जोड़ के 7 से भाग करेंगे। देखिए जोड़ते हैं, 22 6 28, और 47 और 11 58, 8 8 16, 5 2 7 13, 8 86, क्या आ गया, 86 बटे के 7। देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं जोड़े हैं ना। 22 6 28 और 47 और 11 58, 8 8 16 को 6 80 लेख, 5 2 7 1 8, ठीक है। अब 86 को हम भाग करेंगे किससे, 7 से, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 40, शेष क्या बचा, 2, 16 में से, हाँ 2 शेष बचा, 2 मतलब मंगलवार। तो 22 जुलाई 1947 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार, ठीक, 2 शेष बचा है, मंगलवार। 22 जुलाई 1947 को कौन सा दिन था, मंगलवार। आइए एक और चेक करते हैं। हाँ आइए एक और थोड़ा पीछे का चेक करते हैं। 10 जून 1920 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, आइए देख लेते हैं। 10 जून 1920, तो सबसे पहले डेट लेंगे, प्लस मंथ कोड। देखिए जून का कोड क्या है, 4, प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट 20,
प्लस इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 पचे के 20, जो भी पूर्णांक आएगा उसको लेते हैं, प्लस शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड क्या है? 1920 है, तो 1900 से 1999 तक के शताब्दी का कोड 0। अब इस सब को 7 से डिवाइड करेंगे। 10 4 14 और 14 और 20 34 और 5 39/7। देख लीजिए, इधर से जोड़ लीजिए। 20 और 5 25, 4 29 और 10 39/7। अब 39 में हम 7 से भाग करेंगे, जो भी शेष आ जाएगा, देखिए 39, 7 पचे के 35, शेष 4, और 4 का मतलब बृहस्पतिवार। तो 10 जून 2020 को कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अब रहने दिया जाए, बहुत हो गया। तो ध्यान दे लीजिए कि सबसे पहले डेट के बाद प्लस मंथ का कोड, प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, और जो 2 डिजिट हम लिखते हैं इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे ईयर को, और जो पूर्णांक आएगा उसका पूर्णांक शेष से नहीं मतलब होता है, और प्लस शताब्दी कोड। इतना लिखने के बाद सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 7 से भाग करेंगे, और जो भी अब रिमाइंडर आएगा, शेष से मतलब है, तो उस शेष को ये दिन का कोड से मैच करा देंगे। सोमवार से लेकर के शनिवार तक 1 2 3 4 5 6, और रविवार का 0, और जो भी आएगा वो दिन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख लिए पूरे। तो इस प्रकार से हम किसी भी सन में किसी भी डेट का दिन निकाल लेंगे, इस तरीका का ट्रिक का प्रयोग करके। बस आपको ट्रिक याद रखना है कि पहले डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, और इसमें 4 से भाग करेंगे, जो भी पूर्णांक आएगा वो, प्लस शताब्दी कोड, और सबको 7 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज हम कैलेंडर का सेकेंड पार्ट में आप लोगों को दिन निकालना बता दिए। अब एक पार्ट और रह गया है कैलेंडर में, जिसको कि अगले दिन करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।